सभी को सादर जय जिनेंद्र। सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन चल रहा है और इसी कड़ी में अगला श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज 35वें नंबर का श्लोक, इसमें भी सम्यक दर्शन की महिमा को ही बताया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें जो बातें बताई जाएंगी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखने योग्य हैं और समझने योग्य भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण करेंगे पहले। सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग, नारक तिर्यंग, ठीक है, ये आधा अंगा है। नारक तिर्यंग नपुंसकस्त्रीत्वानि, ठीक है, नारक तिर्यंग नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर, विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति, व्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः, नाप्यव्रतिकाः। तो इसको लय के साथ पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिका। एक बात आपको बता दें कि इस छंद में, इस श्लोक में छंद बदला है। इस अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो अनुष्टुप छंद था, लेकिन 35वें नंबर के श्लोक में है आर्या छंद। ये ध्यान रखिए, आर्या छंद वही है जिसमें हम ळमोकार मंत्र पढ़ते हैं। ळमोकार मंत्र भी आर्या छंद में है और ये भी आर्या छंद में है, इसलिए इसको अलग लय से पढ़ना पड़ेगा। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंग नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायुर दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यवृत्तिकाः। इस प्रकार से चलिए अर्थ देखते हैं। क्या है इसमें? दो बातें हैं महत्वपूर्ण। सम्यक दर्शन शुद्धा अर्थात सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, या फिर जो शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण किए हुए है। शुद्ध सम्यक दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो अभी ये पढ़ने में तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है श्रावकाचार्य जी की टीका में, लेकिन इसको हम छायक सम्यक दर्शन यदि मानते हैं तो ज़्यादा उचित रहेगा, है ना। क्योंकि जो छायोपसम्यक सम्यक दर्शन होता है उसमें चलमल अगाड़ दोष लगते हैं, लेकिन छायक सम्यक दर्शन होता है वो शुद्ध सम्यक दर्शन होगा, उसमें किसी प्रकार के दोष की संभावना नहीं है। तो जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना अपि अवृत्तिका, यहाँ पर निकलेगा ना प्लस अपि प्लस अवृत्तिका, अर्थात अव्रति होने पर भी सम्यक दर्शन से शुद्ध या शुद्ध सम्यक दर्शन का धारी, और अव्रति होने पर भी मतलब कि सम्यक दृष्टि है लेकिन कोई व्रत नहीं लिए हैं, अव्रति है, चौथे गुण स्थान वाला। ऐसे चौथे गुण स्थान वाला अव्रति सम्यक दृष्टि जीव क्या महिमा को प्राप्त कर सकता है, किन विशेषताओं से युक्त होगा? तो कहते हैं नारक मतलब नरक, त्रियंग, त्रियंग मतलब त्रियंच, नपुंसक स्त्रीत्वानि स्त्री, दुष्कुल अर्थात नीच कुल, विकृत अर्थात विकृत शरीर वाला, या जिसे हम कह सकते हैं लूला लंगड़ा, है ना, काना कुब्जा आदि। अल्पायु, यहाँ से निकलेगा अल्पायु। अल्पायु मतलब बहुत कम आयु वाला, अंतर्मुहूर्त वाली आयु जो कहलाती है
वो अल्पायु या फिर और भी उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब अल्पायु नहीं होगा। और दरिद्रता को ना व्रजंती नहीं जाते हैं। कौन? अव्रतिकाः अपि शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्धा, कि अव्रति और शुद्ध सम्यक दृष्टि जो जीव हैं वो नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले जीव नरकों में, त्रियंचों में, नपुंसक में, स्त्री में, दुष्कुल नीच कुल में और विकृत शरीर वाले, अल्पायु कम आयु वाले और गरीब या दरिद्रता को प्राप्त नहीं होते हैं, दरिद्र नहीं होते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों से युक्त नहीं होता है जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। अब ये बात कह दी, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने का है कि कुछ अपवाद हैं जो हमें समझना पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये बात कही कि जो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है या छायक सम्यक दृष्टि जीव है वह नरक में नहीं जाएगा, अर्थात नरक को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि यदि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले यदि उसने नरक आयु का बंध कर लिया है, नरक आयु, तो सम्यक दर्शन होने के पहले ही नरक आयु का बंध कर लिया है, तो वह सम्यक दृष्टि होने के बाद भी नरक में तो जाएगा, लेकिन प्रथम नरक तक, पहले नरक के बाद नहीं जाएगा छायक सम्यक दृष्टि जीव। ठीक है, तो यदि किसी ने छैराला पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो वहाँ पर भी एक दोहा आता है कि प्रथम नरक बिन सठभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी नारक विकलत्रय पशुमय नहीं उपजत सम्यक धारी, है ना। तो उसको भी हम पढ़ेंगे तो भी ये बातें आई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि प्रथम नरक बिन षठभु ज्योतिष, पहले नरक को छोड़ करके बाकी नरकों में जाता है सम्यक दृष्टि, नहीं जाता है सम्यक दृष्टि जीव। पहले नरक में भी कब जाएगा? यदि उसको पहले से नरक आयु का बंध हो गया होगा। ठीक, त्रियंच में भी जन्म नहीं लेता, नपुंसक में भी नहीं लेता, स्त्री में भी नहीं बनता। लेकिन यदि त्रियंच आयु का पहले ही उसने बंद कर लिया है तो त्रियंचों में जाएगा। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य गति में भी नहीं जाता डायरेक्ट, लेकिन यदि पहले मनुष्य आयु का बंद कर लिया है तो फिर वह भोग भूमियों में जन्म लेता है। ठीक है, भोग भूमि में जन्म लेगा, मतलब मनुष्य भी बन सकता है और त्रियंच भी बन सकता है। जिस आयु का बंध किया होगा वो भोग भूमि में जा कर के वह बनेगा। और भोग भूमि वाले जीव देवगति को जाते हैं, भोग भूमि से देवगति में जाएंगे। तो ये चक्कर चलता है। यदि छायक सम्यक दर्शन के पहले यदि नरक और त्रियंच या मनुष्य आयु का बंध कर लिया है तो वह भोग भूमि के मनुष्य या त्रियंच बनेगा। तो ये हो गया। नपुंसक में भी नहीं जाता छायक सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन यदि वो नरक में जाता है, पहले नरक में, जैसे कि हमने पहले बताया, तो फिर नरक में तो नपुंसक वेद ही होता है और कोई वेद होता ही नहीं है। तो वह नरक जाने की अपेक्षा से, पहले नरक की अपेक्षा से नपुंसक भी बन जाएगा। ठीक है, स्त्रीत्वानी, स्त्री पर्याय को वो कभी प्राप्त नहीं करेगा। यदि पहले से उसको स्त्री वेद का बंध हो भी गया है, स्त्री वेद का बंध हो भी गया है, तो जैसे ही छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसका नरक वेद जो है वह पुरुष वेद में बदल जाएगा। उसी प्रकार से यदि नपुंसक वेद का यदि उसे बंध हुआ है तो वह भी पुरुष वेद में बदल जाएगा। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव पुरुष वेद को ही प्राप्त होता है, स्त्री और नपुंसक वेद को प्राप्त नहीं होता, सीधी सी बात। ठीक है,
सिर्फ नरक यदि चला जाए पहले नरक में तभी नपुंसक बनेगा। फिर है दुष्कुल, अर्थात नीच कुल में जन्म नहीं लेगा वो, ठीक है। विकृत, लूला, लंगड़ा इत्यादि नहीं बनेगा। अल्पायु हमने बता दिया है, कम आयु वाला नहीं बनेगा। और दरिद्र अर्थात गरीब, है ना, एकदम जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे जगह पर भी जन्म नहीं लेता है। और दूसरी बात, यदि वह छायक सम्यक दृष्टि जीव ही है और सम्यक दर्शन के बाद यदि आयु का बंध करता है तो वह सीधे देव आयु का ही बंध करेगा। और देव आयु में भी कौन सा? वैमानिक, वैमानिक देव बनेगा। छायक सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के बाद यदि आयु का बंध करता है तो देव आयु में वैमानिक, अर्थात भवनत्रिक में जन्म नहीं लेता। ये सबसे बड़ी बात है, भवनत्रिक में नहीं लेता, ठीक है। इसके अलावा स्थावर में भी जन्म नहीं लेता। फिर विकलत्रय में भी जन्म नहीं लेता। विकलत्रय, सॉरी, विकलत्रय, विकलत्रय का मतलब 2, 3 और 4 इंद्री के जीव विकलत्रय कहलाते हैं। तो विकलत्रय में भी जन्म नहीं लेता। अब देखिए, यदि वह मनुष्य और त्रियंच में है और सम्यक दृष्टि है, ठीक है, मनुष्य और त्रियंच में वह सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और फिर यदि आयु का बंध करेगा तो देवायु का ही बंध करेगा। और यदि वह नारकी और देव है, नरक या देव है, और फिर यदि वो आयु का बंध करेगा तो फिर वह नरक से और देव से यदि यहाँ से वह आयु बंध करता है तो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। कर्म भूमि का मनुष्य, इसको आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा एक एक चीज़, ठीक है। जहाँ हमने मिटा दिया है, यदि नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। तो यदि मनुष्य और त्रियंच बन करके फिर आयु बंध करता है सम्यक दृष्टि जीव तो वो देवायु बांधेगा। और नरक और देव में यदि कोई सम्यक दृष्टि है वह यदि आयु का बंध करेगा तो कर्म भूमि की मनुष्य आयु का बंध करेगा। ये 2 बातें ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, गुण स्थान की अपेक्षा से थोड़ा सा समझें। हालांकि गुण स्थान सब लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन आप याद रख लीजिए इसको कि पहले गुण स्थान में नरक आयु का बंध होता है, ठीक। नरक आयु का बंध केवल पहले गुण स्थान में, और दूसरे गुण स्थान तक त्रियंच आयु का बंध होता है। त्रियंच आयु, आयु, अच्छा, गति और आयु 2 चीज़ होती हैं। गति होती है कि जिस आयु का बंध हो जाता है तो वह उसी गति में जाता है जीव, और उस गति के अनुसार वह शरीर धारण करता है और परिस्थितियां प्राप्त करता है। आयु कहलाती है उसकी आयु। तो आयु बनती है पहले, और जिस आयु जो आयु बनती है उसी गति में जाता है। तो दूसरे गुण स्थान तक तिरंच आयु का बंध होता है, ठीक है। तीसरे गुण स्थान में कोई बंध नहीं होता, किसी भी प्रकार की आयु का बंध नहीं होता। चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध होता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध कौन करता है? देव और नारकी। ये हमने अभी बताया था कि यदि देव या नारकी सम्यक दृष्टि है तो मनुष्य आयु का बंध करेगा, कर्म भूमि के मनुष्य का। तो चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध देव और नारकी की अपेक्षा से है। लेकिन यदि कोई मनुष्य है चौथे गुण स्थान में तो वह देव। देख लीजिए, ये बिल्कुल समझ लीजिए, ऐसे ऐसे लगा लो। देखो, चौथा गुण स्थान
चौथा गुण स्थान है, ये देव है, ये मनुष्य है ना। यहाँ पर हम नरक भी लिख देते हैं, नरक। ये चौथा गुण स्थान है। यदि मनुष्य चौथे गुण स्थान का है तो वह देवायु का बंध करेगा, नरक को छोड़ दो। और यदि देव और नारकी ये दोनों चौथे गुण स्थान में हैं तो मनुष्यायु का बंध करेंगे। एक दोनों को ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है। ये बात हो गई। और त्रियंच और मनुष्य, इस वीडियो को आप 1-2 बार सुनेंगे तब जा कर के सही से बात समझ में आएगी। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप इसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है, और कॉपी में लिख लीजिए जो बातें हम बता रहे हैं। त्रियंच और मनुष्य, यदि इनको मनुष्य गति में जाना है तो ये दूसरे गुण स्थान तक बंद कर सकते हैं। पहले गुण स्थान में भी मनुष्यायु बंध जाएगी और दूसरे गुण स्थान में भी बंध जाएगी त्रियंच और मनुष्य के लिए, ठीक है। अब दूसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यदि किसी जीव को देव आयु के अलावा छोड़ करके अन्य कोई आयु बंध जाए तो वह अणुव्रत और महाव्रत ग्रहण नहीं कर सकता, उसके भाव ही नहीं बनेंगे। देव आयु को छोड़ करके, अर्थात मनुष्य, त्रियंच और नरक, इनकी यदि आयु का बंध हो जाता है तो वह अणुव्रत और महाव्रत नहीं ले पाएगा, उसके भाव नहीं बनेंगे ऐसे करने के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ें आज की इस कक्षा में सीखी हैं। आप लोग चाहें तो उसको कॉपी में अच्छी व्यवस्थित लिख करके और जो लिख लें वो हमें फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, हम देखेंगे आपने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो चलिए और भी जो कुछ बातें होंगी आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।